दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनमें से जितने देशों के पास परमाणु बम है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि 21 देशों ने ईरान का साथ देने की बात कह दी है। लेकिन एक बार सवाल ये उठता है कि ये 21 देश जब ईरान का साथ दे रहे हैं तो इनमें से कितने देशों के पास परमाणु बम है, और साथ ही 57 मुस्लिम देशों में से कितने मुस्लिम देश परमाणु हथियार से लैस है, यानी कि उनके पास परमाणु शक्ति है। तो एक रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक दुनिया भर में कुल 12,241 परमाणु हथियार है और करीब 5,177 सिर्फ अकेले अमेरिका के पास है। इसके बाद 5,459 परमाणु हथियार रशिया के पास है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम जिसके पास 225, चौथे पर फ्रांस जिसके पास 290, पांचवे पर चाइना जिसके पास 600, छठे पर भारत जिसके पास 180 परमाणु बम या हथियार, और भारत से पीछे पाकिस्तान जिसके पास 170, नॉर्थ कोरिया जिसके पास 50 और उसके बाद इजराइल जिसके पास 90 परमाणु हथियार है। मुस्लिम देशों की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। जैसा कि लिस्ट में भी बताया गया है कि कुल 170 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने साल 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद से पाकिस्तान परमाणु हथियार से संपन्न देश बन गया और इस लिस्ट में शामिल हो गया, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है और 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ इकलौता पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। बाकी 56 मुस्लिम देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन हमारा वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि कैसे धोखे से पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हुआ है, नहीं तो वो भी ना हो पाता, और बाकी बचे मुस्लिम देशों के पास परमाणु हथियार क्यों नहीं है। तो अब बात करते हैं आपके मन में आए सवाल की, जो कि ये है कि 57 मुस्लिम देशों में सिर्फ इकलौता पाकिस्तान ही ऐसा क्यों है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो इसका जवाब है 1974 में भारत के सफल परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बौखला गए थे। भुट्टो ने पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ाया। इसी दौरान नीदरलैंड में बैठे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो कि यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज करने वाली फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी FDO में काम करते थे, उन्होंने यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स FDO से चुराए और अपने परिवार के साथ चुपचाप पाकिस्तान चले आए। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट लिया और अब्दुल कादिर की मदद से पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया। पाकिस्तान ने परमाणु बम बना तो लिया लेकिन उसका परीक्षण नहीं किया। हालांकि कुछ समय बाद जब 1998 में भारत ने इस अपने परमाणु बम का परीक्षण किया तो उसके कुछ दिनों बाद मई के महीने में पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु बम का परीक्षण किया और इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का परमाणु बम बनाने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया। वहीं बाकी के मुस्लिम देशों के पास परमाणु बम ना होने की 4 बड़ी वजह सामने आती हैं। इनमें से पहली वजह है टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की कमी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई 56 देशों में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट या वैज्ञानिक नहीं है? तो इसका जवाब दूसरी वजह में मिलता है, क्योंकि दुनिया भर में गैर परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT है, जिसे 1968 में परमाणु बमों को बनाने से रोकने के लिए बनाया गया था। इस वजह से बाकी देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और रोक है। इसके अलावा अमेरिका बाकी देशों को परमाणु हथियारों को बनाने से रोकने के लिए सख्त निगरानी करता है, और कई ऐसे देश हैं जिनकी जरूरत परमाणु हथियार है ही नहीं। तो वहीं कई देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन कर रखे हैं, जिसकी वजह से वो परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका एक रूल है कि इस पर साइन करने के बाद आप अपने देश में किसी भी तरीके का परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, या फिर परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम की जरूरत होती है उसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अब यूरेनियम से ही ईरान में हमले की बात शुरू होती है, क्योंकि तमाम जो बाकी के देश हैं, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल, उनका मानना यह है कि ईरान ने करीब 9 से 10 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम अपने देश में इकट्ठा कर रखा है और वो लगातार इस पर काम कर रहा है और यूरेनियम को शुद्ध कर उसको डाइल्यूट करके
परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला भी किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका की कई खुफिया एजेंसी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि ईरान अब मौजूदा समय में परमाणु बम बनाने जैसी किसी भी तकनीक पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का लगातार यही कहना है कि भले ही ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा हो, लेकिन हम तब भी उस पर हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें ईरान पर भरोसा नहीं है। उनका कहना यह है कि ईरान कभी भी परमाणु बम तैयार कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इजराइल, जिसके पास खुद 90 परमाणु हथियार हैं, वो किसी दूसरे देश को कैसे परमाणु हथियार बनाने से रोक सकता है। हालांकि इजराइल ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास 90 परमाणु हथियार है। वो लगातार परमाणु हथियारों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, जैसे कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावे भी किए गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है कि 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ पाकिस्तान ऐसा इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, बाकी के 56 देशों के पास नहीं है। और इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए या फिर जिन भी वजहों से ईरान अगर परमाणु हथियार बना रहा है तो अब उसे रोकने की कवायद अमेरिका और इजराइल ने शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को आप याद से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।